शहर के प्रतिष्ठित मेंटलिस्ट, माइंड रीडर, मैजिशियन, इल्यूजनिस्ट अमित कलंत्री ने आज का आनंद न्यूज नेटवर्क की पत्रकार द्वारा लिए गए साक्षात्कार में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि देश में जहां हजारों मैजिशियन है, वहीं मेंटलिस्ट और माइंड रीडर अभी भी अपेक्षाकृत कम है। पूरे देश में लगभग 100 से 200 प्रोफेशनल मेंटलिस्ट है। ट्रेडिशनल मैजिक और मेंटलिज्म में फर्क है। मैजिक में हाथ की सफाई ज्यादा होती है, जबकि मेंटलिज्म एक इंटेलेक्चुअल कला है जिसमें माइंड और साइकोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अमित कलंत्री ने 2013 में इस क्षेत्र में करियर की शुरुआत की। अब तक उन्होंने देश भर में 1000 से ज्यादा शो किए हैं। इस शो में माइंड रीडिंग, प्रेडिक्शन, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, हिप्नोसिस, मेमोरी फीड और मेमोरी गेम्स इस प्रकार के एक्ट्स होते हैं। मैजिक ये बहुत ही एक क्रिएटिव आर्ट है। जो एक ट्रेडिशनल मैजिक का जो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है कि एक मैजिशियन कबूतर निकाल रहा है या खरगोश निकाल रहा है, तो इससे थोड़ा हट के उस मूवी में बताया गया था। तो मुझे वो काफ़ी अट्रैक्ट हुआ और फिर मैंने उस फिल्म से प्रेरणा लेकर मैजिक और मेंटलिज्म सीखना स्टार्ट किया। ये बहुत ही रेयर नॉलेज वाली कला है, क्योंकि जो मैजिक या मेंटलिज्म जो चीज़ होती है, इसके जो रहस्य होते हैं वो पब्लिक फोरम में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसको सीखने के लिए ना आपको कुछ स्पेशल सोर्सेज को ढूंढना पड़ता है। लेकिन हाँ, इसका कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है या कोई यूनिवर्सिटी कोर्स नहीं है। तो आपको इसके सीक्रेट जानने होते हैं। इसकी कुछ बुक्स होती है, कुछ स्पेशल वीडियो लेक्चर्स होते हैं। थोड़ी बुक्स पढ़ के और कुछ वीडियोस देख के मैंने ये चीज़ खुद सीखी है। तो आप बोल सकते हो कि काइंड ऑफ मैं सेल्फ टॉट हूँ। मेंटलिज्म एक अलग ही टाइप का इंटेलेक्चुअल मैजिक है। आप बोल सकते हो कि मेंटलिज्म इन सिंपल वर्ड्स माइंड मैजिक है। तो मेंटलिज्म में हम लोग हाथ के सफाई से ज़्यादा सजेशन, साइकोलॉजी और इल्यूजन्स का यूज़ करते हैं, जो आगे वाली ऑडियंस को बहुत प्रभावित करता है। क्योंकि इसके अंदर आगे वाला देख रहा है कि मेंटलिस्ट अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वो स्पेक्टेटर से सब कुछ बुलवा रहा है और वो करेक्ट कैसे आ रहा है। सो इस वजह से ये बहुत ही प्रभावी एक कला है। मेरे शो के अंदर अलग अलग तरह के एक्ट्स होते हैं, जिसमें माइंड रीडिंग एक्ट्स, प्रेडिक्शन एक्ट्स, टेलीपैथी एक्ट्स, टेलीकाइनेसिस एक्ट्स, हिप्नोसिस एक्ट्स, मेमोरी फीड्स या मेमोरी गेम्स, इस तरह के अलग अलग एक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। और मैं कॉर्पोरेट शोज़ और प्रीमियम वेडिंग्स, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, इस तरह के वेन्यूज़ पे जनरली इसको परफॉर्म करता हूँ। मेरा शो एक्चुअली एंटरटेनमेंट के साथ में मोटिवेशन भी देता है, इंस्पायर भी करता है। अब इमेजिन कीजिए कि सपोज कोई पर्सन अगर किसी ब्यूटीफुल पेंटिंग को देखता है, तो वो पेंटिंग की सराहना करेगा या उसको खरीदने की कोशिश करेगा, ओके। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि मुझे भी पेंटिंग करना सीखना है। ऐसा जनरली कोई नहीं बोलता। या अगर आप किसी सिंगर्स को अच्छी सिंगिंग करते देखते हो या किसी डांसर को डांस करते देखते हो, तो आपके लिए सराहना होगी, लेकिन आपको शायद सीखने का मन ना करे। लेकिन एक मेंटलिज्म जब मेरा शो लोग देखते हैं, तो उसके बाद में वो इतना इंस्पायर होते हैं कि उनको सिर्फ सराहना नहीं करते, लेकिन वो जानना चाहते कि ये मैंने कैसे किया और अब वो भी सीखना चाहते हैं। तो ये मेंटलिज्म सीखने से मैं एक स्टैंड आउट बना हूँ, मतलब मैं लोगों से एक अलग प्रोफेशन में आया हूँ। ये एडवांटेज तो मुझे हुआ ही है, लेकिन जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है एक अच्छे पर्सनालिटी के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इंप्रूव कर दी है। क्योंकि जब हम स्टेज पे जाते हैं तो मेंटलिस्ट एक सबसे उस हॉल के अंदर या उस रूम के अंदर एक सबसे ज़बरदस्त प्रेजेंटर होना चाहिए। तो मेरी प्रेजेंटेशन स्किल, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इससे काफ़ी इंप्रूव हो गई। इसको प्रैक्टिस करने की वजह से जो मेरा डिसिप्लिन है, जो एक कंसिस्टेंसी है, वो मेरी इंप्रूव हुई। मैजिक, मेंटलिज्म, इल्यूजनिस्ट, माइंड रीडिंग, ये बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है। अगर आपके बच्चे में से कोई भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनका सपोर्ट कीजिए। आप उनकी पढ़ाई चालू रखिए, लेकिन एज अ हॉबी इसको कंटिन्यू करने दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा हो सके कि वो अपने पढ़ाई के साथ, अपने जॉब के साथ ये भी एक आर्ट सीख ले, जिससे उनको प्रोफेशनली भी फ्यूचर में फायदा हो सके। यह कला दुर्लभ और रहस्यमय होती है, क्योंकि जो मैजिक या मेंटलिज्म होता है उसके रहस्य सामान्य लोगों की जानकारी से बाहर होते हैं। इन्हें समझने और सीखने के लिए गहरे शोध और अभ्यास की जरूरत होती है। इस क्षेत्र में कोई एकेडमिक संस्थान या कोर्स नहीं होते और इसका ज्ञान पाने के लिए किताबों, वर्कशॉप और ऑनलाइन लेक्चर से मदद लेनी पड़ती है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आज का आनंद न्यूज नेटवर्क पर।